हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विथ नमिता। आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के आधुनिक भारत के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए हैव अ लुक। कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किसे दिया था? जेम्स रेनेल को दिया था। लिप्टन चाय के लिए विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922 ईस्वी में तैयार किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल यूरोप का निवासी था। ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब और कहाँ बनाया गया था? ब्रिटिश काल में 1920 में नई दिल्ली में बनाया गया था। अभिलेखागार किसे कहते हैं? अभिलेखागार अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। अंग्रेजों ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए। तो हमने जाना महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए अभिलेख कक्ष को अभिलेखागार कहते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? खुशनवीश या सुलेखनवीश कहलाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पहली बार जनगणना कब की गई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में पहली बार जनगणना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा किस रास्ते भारत पहुंचा? वास्को डी गामा उत्तमा से अंतरित होते हुए कालीकट पहुंचा। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने प्रदान की? शाहजहां ने इजाज़त प्रदान की। किसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कब किया? 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच हुई थी। प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ? तो इसमें 3 संयुक्त सेना थी। शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की जीत हुई। मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच और कब हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1767 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तृतीय आंग्ल युद्ध के बाद हुआ।
जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें से मैं कुछ वीडियोस को आइकॉन में डालती हूँ, तो आइकॉन को हिट कर ज़रूर देखें।